Good morning, students. This is a page number 76. We are studying this page, and now this para we have completed. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. तो राइटर जो था उसने कई सारे पेयर्स ऑफ शूज़ ख़रीदे थे, लेकिन उस गली से एक दिन एक सप्ताह के बाद गुजरते हुए उसने सोचा चलो कितने अच्छे जूते उसने मुझे फिट वाले दिए हैं, तो शॉप में चल के एक बार मिलता हूँ उससे, एक बार उसको थैंक यू बोल दूँ। किंतु जब शॉप पे जाता है तो वहाँ उसका नाम नहीं था, मिस्टर गेस्लर ब्रदर्स लिखा था, वो नहीं था। नेक्स्ट पैरा। when I went in very much disturbed, मैं अंदर बहुत डिस्टर्ब होके गया, मतलब क्योंकि नाम कैसे हटा दिया गया। इन द शॉप में देयर वाज ए यंग मैन विद ए इंग्लिश फेस, और शॉप के अंदर जब गया तो एक इंग्लिश चेहरे वाला आदमी था, यंग मैन था। मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, मैंने कहा मिस्टर गेस्लर अंदर है। नो सर ही सेड, उसने कहा नहीं सर। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वो नहीं है लेकिन मैं अटेंड कर सकता हूँ बहुत खुशी के साथ में, क्या चाहिए बताइए। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये शॉप ख़रीद ली है, मतलब हमने ले ली है ये शॉप। यस यस आई सेड, मैंने कहा। बट मिस्टर गेस्लर, किंतु मिस्टर गेस्लर, ओ ही आंसर्ड डेड, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मिस्टर गेस्लर मर गए हैं। पहले एक भाई मर गया था, फिर बाद में दूसरा भाई भी मर गया, एक सप्ताह के बीच में ऐसा हुआ। डैड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वीक वेडनेसडे वीक, मर गए किंतु मैंने तो लास्ट वीक ही वेडनेसडे को ही ये शूज उनसे ख़रीदे थे, राइटर ने ऐसा कहा। यहाँ पे मिस्टर गेस्लर की जगह दूसरा नाम लिखा था। ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, वो बेचारा आदमी भूखे मर के मर गया। स्टार्व्ड का मतलब भूखे मर जाना, मतलब कमाई नहीं हो रही थी उसकी। स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे भूखे मरा। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने ऐसा बताया कि भूख की वजह से प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था, प्रॉपर दुकान नहीं चल पा रही थी। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, तुम जानते हो बहुत ही हार्ड मेहनत करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, और शॉप को चालू रखने के लिए। वुडंट हैव ए शॉल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कोई भी उसके बूट्स के अलावा, एक शॉल के अलावा कोई टच नहीं होता। शॉल का मतलब होता आत्मा। ए शॉल टच हिज बूट्स, आत्मा को छू जाने वाले उसके बूट्स होते थे। वैन ही गोट एन ऑर्डर, जब उसको ऑर्डर मिलता था, इट टुक हिम सच ए टाइम, और जब जैसे ही ऑर्डर मिलता था तो तुरंत अपने काम पे लग जाता था। पीपल वॉन्ट वेट, क्योंकि लोग इंतज़ार नहीं करते हैं। ही लॉस्ट एवरीबडी, वो सब कुछ खो दिया उसने। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और इस प्रकार से वो बैठा रहा, काम करता रहा। आई विल से दैट फॉर हिम, मैं उनके लिए कहूँगा, नॉट ए मैन इन लंडन मेड ए बेटर बूट, एक लंदन में एक आदमी भी नहीं है जो उससे अच्छे जूते बना सके। बट लुक एट द कंपटीशन, किंतु कंपटीशन की तरफ देखो। ही नेवर एडवर्टाइज, उसने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उसके पास सबसे अच्छा लेदर भी होता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो खुद ही सब काम करता था। वेल देयर इट इज़, ये रहा। वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, उसके आइडिया से आप क्या आशा करते हैं। बट स्टारवेशन, किंतु भूख, मतलब जितना वो काम करता था बहुत मेहनत से करता था, लेकिन उसको उतना प्रॉपर मिलता नहीं था। इस वजह से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन खाना नहीं मिल पाया और वो मर गया। दैट मे बी ए बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज़, हो सकता है ऐसा कहना हल्का होगा। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, किंतु मैं जानता हूँ कि वो अपने जूतों के लिए, जूते पे बनाने के लिए दिन रात लगा रहता था। टू द वेरी लास्ट, यू सी, आखिरी समय तक भी, जब वो मरा तब तक भी वो काम कर रहा था। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसे देखा करता था। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसे देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, खाने के लिए भी समय नहीं होता था उसके पास। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, और घर में एक पेनी, पेनी का मतलब सिक्का या पैसा, यूनिट ऑफ ए करेंसी, तो एक पेनी भी उसके घर में नहीं थी, पैसा नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट, सारा रेंट पे चला जाता था, क्योंकि शायद वो दुकान भी उसकी रेंट की थी। एंड लेदर, और लेदर खरीदने में लग जाता था, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली शूज़ नहीं बेचता था वो। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वो कैसे इतने लंबे समय तक जिया होगा। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट,
और रेगुलर उसकी जो फायर यानी आग जलाई जाती है गर्म रहने के लिए रूम में, उसको फायर आउट हो जाती थी, बार बार बुझ जाती थी उसकी। ही वाज ए कैरेक्टर, वो एक बहुत ही अच्छा चरित्र था। बट ही मेड गुड बूट्स, किंतु बहुत ही अच्छे शूज़ बनाता था वो। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ, ही मेड गुड बूट्स, हाँ वो अच्छे जूते बनाता था। तो इमोशनली ये जो जॉन गॉल्सवर्थी राइटर है, ये बहुत ही ज़्यादा टच में थे उसके, बहुत अच्छे शूज़ बनाता था वो। बट एट लास्ट ही डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। मिस्टर गेस्लर ब्रदर्स दोनों ही मर गए। ओके स्टूडेंट्स, I will send you question answers. Have a learning day. Bye.